अभी बज रहा है 7:30 हो गया है और मैं कर रही हूँ अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट। बेटा स्कूल जा चुका है, चाय नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया है, चाय मखाने वगैरह सब कुछ हो गया है। और अब मैं लगती हूँ अपनी क्लीनिंग में। 2 BHK मतलब जो हाउस है उसको 1 घंटे में कैसे क्लीन करें, क्या क्या टिप्स फॉलो करें, वो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। मैं किस तरीके से अपने घर को क्लीन करती हूँ, जो मैं 1 घंटे के अंदर फ्री हो जाती हूँ और अपने लिए भी समय निकाल लेती हूँ। बाकी मेरे जितने भी काम हैं वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो चलिए मैं आज इसी वाले रूम से स्टार्ट करूँगी अपनी क्लीनिंग। और कुछ काम मैं मॉर्निंग के जो काम होते हैं वो मैं नाइट में करके छोड़ देती हूँ, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या नाइट में करके छोड़ देती हूँ, एक दिन पहले मैं क्या क्या काम करके छोड़ देती हूँ। तो बिना आलस करें अपना 2 BHK हाउस कैसे क्लीन करें 60 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ भी आप भी आइए। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय। बेटा स्कूल जा चुका है, उसका एग्ज़ाम है, वो तो चला गया है। हस्बैंड भी अभी थोड़ा सा कुछ काम से गए हैं, अभी वो आएंगे 9 बजे तक आएंगे, उसके बाद दोबारा से जाएंगे। और मेरे घर की कुछ हालत इस तरीके की पड़ी है, और ये तो खैर मॉर्निंग में सभी के घर की हालत होती है, लेकिन मेरे घर की कोई अनोखी नहीं। लेकिन मैं किस तरीके से इसको 1 घंटे में मैनेज करना है और बाकी के जितने भी काम हैं सारे मैनेज करने हैं। तो मैंने अभी आपको दिखाया, ये पूरा फैला हुआ पड़ा है। और मैं रात में क्या क्या काम करके छोड़ती हूँ। तो सुबह में मैंने आज सब्जी पराठा बनाया था, वो बेटे को मैंने दे दिया है। कई दिनों से हल्का फुल्का सा बना के दे रही थी, पर आज मैंने सब्जी पराठा बना करके दे दिया है। तो सब्जी मैंने रात में ही कट करके रख ली थी। लौकी की भुजिया बनाई थी और पराठा बनाया था, रात में ही कट करके रख दी थी। और करेला वगैरह मैंने छील के रात में ही रख दिए, वो मुझे लंच में बनाने हैं। थोड़ी सी लौकी भी रखी है, वो भी मुझे लंच में बनानी है, तो वो तो मैं बाद में शेयर करूँगी। पहले मैं अपना जो भी रूटीन है वो मैं पहले आप लोगों से शेयर करूंगी। तो मैं किचन का काम सारा ख़त्म कर दिया है। बेटा जब तक गया है, साथ ही साथ में कुछ बर्तन थे वो भी मैंने वॉश करके रख दिए, उसके बाद ही मैं किचन में आई हूँ। 7:10 5 मिनट पे चला जाता है, उसी बीच मैंने अपनी किचन को भी क्लीन कर लिया था। और कुछ काम मैं रात को ना निपटा कर छोड़ देती हूँ। सब्जी कट करना है, कपड़े तय बनाना है, कुछ ज़्यादा फैलावा है तो उसको समेटना है, तो मैं नाइट में ही सब सारा कुछ है ना समेट के रख देती हूँ। जैसे कल मैंने ये ब्लैक वाला बक्सा खोला था, कुछ साड़ियाँ वगैरह निकाली थी, तो ये थोड़ा सा फैल गया था, तो मैंने रात को ही समेट के रख दिया था। मुझे सुबह समेटने की मैंने कहा सुबह बहुत ज़्यादा लेट हो अगर स्कूल और हस्बैंड को जाना होता है ना समय पर, तो फिर मैं और ज़्यादा ना जल्दी से रात को ही काम निपटा देती हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए नहीं रखती हूँ। और यहाँ पर ये बेटे की बुक्स वगैरह फैली हैं, कल ट्यूशन गया तब से, और अभी तक मैंने इसको नहीं समेटा था। वो बच्चे कभी कभी समेट लेते हैं, कभी कभी नहीं समेटते हैं। तो इसी अलमारी में, इन 2 अलमारियों में बेटे का सामान ज़्यादातर रहता है, बुक्स वगैरह, कलर वगैरह। और इस रूम में और टेबल पे तो रहता ही रहता है। तो जब वो वहाँ जहाँ उसकी मर्जी होती है वहाँ वो अपना फैलावा फैला लेता है। बच्चों का तो यही काम होता है, बच्चों का काम होता है फैलाना, हमारा काम होता है समेटना। तो वो तो मेरा चलते रहता है। यहाँ बेडशीट को भी झाड़ दिया है, 2-3 सेकंड लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और बेडशीट को मैंने कल ही बिछाया है, धुल के कल ही बिस्तर लगाया है। पिछले वाले ब्लॉग में मैंने सब जो भी ये सारे जो भी कबर्ड वगैरह धुले थे, बेड वगैरह सबको, जो गद्दा वगैरह धुला था, तो कल शाम को ही मैंने इसको सब कुछ सेट कर दिया है। तो झाड़ू वगैरह लग गई है। और मैं एक काम और करती हूँ, जो भी मेरे कपड़े होते हैं धुलने वाले वो मैं रात को ही निकाल के रख देती हूँ। और सुबह जैसे ही उठती हूँ ब्रश वगैरह के लिए, तो मैं वो बाल्टी में भिगो देती हूँ। इससे याद भी रहता है कि कपड़े धुलने हैं और भूलते भी नहीं हैं, और अच्छी तरीके से फूल जाते हैं, फिर ज़्यादा देर नहीं लगती है कपड़ों को ब्रश लगाने में, और अच्छी तरीके से फूल जाते हैं। तो यही कुछ मेरा रूटीन रहता है। नाइट में जो भी मैं काम करती हूँ, सुबह उठती हूँ, बेटे को टिफ़िन बनाती हूँ और उसके बाद मैं क्लीनिंग में लग जाती हूँ। 1 घंटा लगता भी है, कभी नहीं भी लगता है, और सारा काम है ना निपट जाता है। और ये जैसे सुबह बेटा स्कूल चला जाता है, उसके बाद अगर फ़ोन लेके बैठ जाओ तो आधा पौन घंटा ऐसे ही चला जाता है। तो सबसे पहले तो ये हैबिट मैं अपनी रखती हूँ कि सुबह में फ़ोन नहीं छूना है मुझे। सुबह में मैं बहुत कम ही फ़ोन चलाती हूँ, अपना वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और उसके बाद मैं
उसके बाद ही मैं कुछ है ना अपना काम करती हूँ, क्योंकि सुबह फ़ोन लेके बैठ जाओ तो काफ़ी देर 10-15 आधा घंटा यूँ बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ये तो बहुत ही गलत हैबिट है कि सुबह में फ़ोन कभी नहीं छूना चाहिए। जितना आप कभी भी ट्राई कर लीजिएगा, अगर 5 मिनट के लिए अगर फ़ोन लेंगे तो आधा घंटा आपका चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर अगर काम पड़ा होता है तो फिर फ़ोन चलाने का मन भी नहीं करता है। आप माइंड में तो टेंशन रहती है कि काम पड़ा है और फ़ोन आँखों से देख रहे हैं तो ना माइंड डिस्टर्ब होता है, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फ़ोन को साइड में रख कर के ही काम करना चाहिए। और मेरे यहाँ तो ये हैबिट है कि अगर फ़ोन खुला है तो खाना खाने के लिए हस्बैंड बहुत डांटते हैं, फ़ोन टीवी एक तरफ रखो, पहले खाना खाओ उसके बाद ही फ़ोन वगैरह देखो। तो यही सारी हैबिट हैं और इसी वजह से मेरा घर थोड़ा-सा साफ़-सुथरा भी रहता है, व्यवस्थित रहता है और मुझे घर व्यवस्थित बहुत ही अच्छा लगता है और चीज़ें हर समय व्यवस्थित रहें, देखकर मन खुश होता है। और मेरी हैबिट यही रही है शुरू से, चीज़ों को व्यवस्थित रखने के लिए। फैलाने के लिए मेरे घर में 2 लोग हैं, काफ़ी हैं फैलाने के लिए, और कभी-कभी मैं भी फैला देती हूँ। कुछ भी काम छेड़ा है फिर मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन मेरा रेगुलर में नहीं रहता, कभी-कभी बाई चांस कभी-कभी ऐसा होता है, वरना मुझे फैला हुआ घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसी तरीके से मैं अपनी क्लीनिंग करती हूँ जो 1 घंटे में निपटानी हूँ, क्योंकि इसी बीच दूध वाले भैया भी आते हैं, मुझे नहाना भी होता है और पूजा भी करना होता है। हस्बैंड होते हैं तो वो दूध ले लेते हैं, नहीं तो दूध मुझे लेना पड़ता है, गेट वगैरह खोलना पड़ता है, तो उसमें भी उसके लिए भी मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। और ऐसे तो है नहीं कि सीढ़ियों पे बर्तन रख दें, भैया दूध दे के दे जाएँ, हमें दे के रख जाएँ। जो हमारे यहाँ डॉगी हैं वो पूरा सपासट कर जाएंगे, फिर बिल्कुल नहीं बचेगा, चाय तक नहीं मिलेगी। तो इस वजह से इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद मुझे 9 बजे तक ये सारे काम ख़त्म करके 9:30 बजे तक नहा धो लेना होता है, पूजा पाठ अपना कर लेना होता है, जो भी मेरी रेगुलर पूजा होती है। उसके बाद मुझे अपना जो भी वीडियो का काम होता है, जो भी मेरे पास 1 से 1.5 घंटा जो भी मिलता है वो करती हूँ। साथ ही साथ में मैं लंच की भी तैयारी करती हूँ। कोई चीज़ अगर बॉयल होने वाली होती है मैं बॉयल करती हूँ और अपना काम करती हूँ। तो ये बीच होता है 12 जैसे ही बजते हैं, वैसे ही मैं किचन में पहुँच जाती हूँ। 12 बजे से 1:30 बजे तक मुझे किचन में लग जाता है पूरा लंच है ना बनाने में, क्योंकि डिनर हमारा बहुत ही हल्का होता है और जो लंच होता है वो थोड़ा-सा अच्छी तरीके से करते हैं। डिनर हमारा बहुत ही हल्का होता है। तो यहाँ पर ना मैंने ये वाला रूम, किचन सब कुछ झाड़ू वगैरह लगा दिया, सारा कुछ व्यवस्थित कर दिया है, पोछा भी लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने पोछा लगाते क्लिप सूट किया, पता नहीं क्या हुआ, क्लिप ही नहीं सूट हुआ है। पता नहीं क्या हो गया फ़ोन में, अपने आप हैंग हो गया, पता नहीं रुक गया, कुछ हुआ, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। और इधर आ जाते हैं किचन में। बाहर तो मैंने पोछा लगा दिया है, स्लैब वगैरह मुझे धुलनी है, बर्तन तो मैंने पहले ही धुल दिए थे सारे, बर्तन कुछ भी नहीं है। तो गैस और स्लैब वगैरह को अच्छी तरीके से धुल दूँगी साबुन से और वाइपर से, और कपड़े से पोंछ दूँगी तो ये चमकती रहेगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। टाइल्स तो डेली साफ़ करते ही करते हैं और ये तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। इधर मेरा किचन भी क्लीन हो जाएगा, बर्तन तो मैंने पहले ही वॉश करके रख दिए थे। और जब मैं नहा धो करके दोबारा से किचन में खाना बनाने आऊँगी तो किचन बिल्कुल क्लीन मिलेगा, तो मुझे काफ़ी सुकून मिलेगा। कुछ तैयारियाँ मैं कर दूँगी, जो भी चीज़ मुझे बॉयल करने वाली होगी मैं बॉयल होने रख दूँगी, तब तक मैं अपना और भी काम कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं अपना काम को मैनेज करती हूँ, अकेले पूरा घर संभालती हूँ। इतना बड़ा घर को अकेले ही क्लीन करती हूँ, किसी की हेल्प तो मिलती नहीं, ना ही मेरे पास मेड वगैरह है, ना ही कोई हेल्प करने वाला है। भाई हस्बैंड और बेटे से कितनी हेल्प लेंगे, उनको भी अपने काम पे जाना होता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। और जब पूरा घर है ना बन जाएगा तब तो और ज़्यादा काम हो जाएगा, और ज़्यादा साफ़ सफाई हो जाएगी। फिर तो ना पूरे घर में पोछा भी, तो धुलाई वगैरह भी कर देते हैं, जल्दी से हो जाता है, वाइपर लगा देते हैं। और जब घर है ना पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा तब तो फिर और भी ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। कुछ है ना मेरी फ्रेंड्स हैं वो कमेंट करती हैं कि आप दीदी बहुत काम करती हो, तो मुझे लगता है मैं बहुत कम काम करती हूँ। तो मेरा जितना भी क्लीनिंग का काम था वो हो गया है, डस्टिंग, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, किचन भी क्लीन हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा के करूँगी पूजा और उसके बाद मिलती हूँ। और थोड़ी सी चाय रखी है तो मैं वो चाय गर्म करके थोड़ी सी मैं पी लूँ, उसके बाद ही नहाने जाऊँ। काफ़ी देर हो गई है मुझे, काम करते करते थक भी गई हूँ। फिर मिलती हूँ ये सारे काम करने के बाद। तो पूजा वगैरह मेरी हो गई है, घर का सारा काम हो गया है और मैं 9:15 बजे तक फ्री हो गई हूँ सारा काम करके। तो आप लोग भी कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन, शेरावाली माँ के दर्शन। और ये बैठे हैं छोटे से लड्डू गोपाल, तो सभी लोगों के कर लीजिए दर्शन। और ये हमारी कुल देवी हैं जो हम भोगपुर माता के नाम से जानते हैं। तो
आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, पूजा कर लीजिए और आरती ले लीजिए। और प्रसाद में है क्या है, मिश्री। दूध नहीं आया था, नहीं तो मैं दूध भी देती हूँ उनको, आ जाएगा वैसे ही दूंगी। और चलिए करते हैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।